ठीक है। अभी जो हम कर रहे हैं बच्चे मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, तुमको हमने स्टोइकोमेट्री करवा दिया सारा, फिर तुमको हमने मोल कॉन्सेप्ट करवा दिया, स्टोइकोमेट्री में लिमिटिंग सीख लिया तुमने। अब तुमको अच्छे से आता है एक से कितना इन टर्म्स ऑफ मोल्स भी प्ले करना आता है, इन टर्म्स ऑफ मास भी प्ले करना आता है। मोल्स में पता गया होता क्या है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट मेन टॉपिक है बच्चे, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स। अब इसमें दो क्वेश्चन आते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन कि सर ये कॉन्सेंट्रेशन यूनिट होता क्या है? व्हाट इज कंसेंट्रेशन? पहला क्वेश्चन क्या था बच्चे कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? सर ये कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है? दूसरा, सर ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? वाई वाई आर वी स्टडिंग दिस? कि सर आप हमें ये जो कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो बेटा? दो बातें। अच्छा चलो मान लिया आपने पढ़ा दिया सर हमें। पढ़ाने के बाद तीसरा क्वेश्चन आता है वाई सो मैनी टाइप्स? इसमें बेटा टाइप्स भी बहुत सारी है, वाई सो मैनी टाइप्स। ठीक है। अब एक एक करके करते हैं बच्चे कि सर ये बताओ कंसंट्रेशन होता क्या है? तो कंसंट्रेशन बेसिकली क्या है बेटा? कंसंट्रेशन तुम्हारा एक तरह का यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग है, या बोलो यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन है, जिससे कि आप किसी भी सॉल्यूशन की क्या बताते हो? उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ बताते हो कि वो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कैसी है। जैसे आपने बोलो घर में चाय पी रहे हो, चाय कितनी स्ट्रांग थी या कितनी लाइट थी? कॉफी कितनी हार्ड थी, कितनी कड़वी थी, कितनी कम कड़वी थी? तुमने कोई नींबू पानी पिया, वो कितना खट्टा था, कितना कम खट्टा था, या कितना मीठा, कितना सॉल्टी था, या कितना कम था? वो तुम एक्सप्रेस कर रहे हो बेटा। ठीक है। तो वो एक कंसेंट्रेशन है कि कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे वी आर एबल टू एक्सप्रेस इट। क्लियर? अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं बेटा? वाई आर वी स्टडिंग इट? ठीक है। अब तुमसे पूछते सारे बच्चे, पहला क्वेश्चन बेटा क्लियर पक्का कि है क्या यार ये? तो एक एक एक्सप्रेशन है बच्चे कि हम किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं बेटा। क्लियर? अगला फंडा, सर आप ये पढ़ क्यों रहे हो बेटा? तो सारा ये बताओ, तुम घर में क्या पीते हो? चाय कॉफी क्या पीती हो? चाय पीती हो बेटा। तो अगर टी तुम पीते हो बच्चे, अगर तुमसे मैंने पूछा कि जो तुम्हारी टी है, क्या टी तुम जो पीती हो बेटा वो स्ट्रॉन्ग पीती हो या लाइट पीती हो? तो वो भी एक तरह की कंसंट्रेशन है बच्चे। या मिठास की बात कर लेते हैं बेटा। टी तुम पीती हो बच्चे, वो स्वीट पीती हो या लेस स्वीट पीती हो या फीकी पीती हो बेटा? बोलो हाँ या ना। कैसे बताओगी? इफ आई आस्क यू कि बेटा तुम चाय पीती हो, वो मीठी है फीकी है, क्या बोलोगी? मीठी। कितनी मीठी? ज्यादा मतलब क्या? 2 चम्मच चीनी, है ना? अब देखो, जब इसने बोला सर मीठी है, कितनी मीठी? ज्यादा मीठी है। ज्यादा कितनी? 2 चम्मच मीठी है। तो बेसिकली ये जो मुझे बताना चाह रही है बेटा, उसमें क्या है? बहुत सारी एम्बिग्यूटी है। क्या है? एम्बिग्यूटी है। इस एम्बिग्यूटी को, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है बच्चे कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन को किल करने के लिए आपका है क्वेश्चन नंबर 2 वाई। क्योंकि जैसे इसने बोला सर मैं मीठी पीती हूं, अगला क्वेश्चन, अरे कितनी मीठी? सपोज करो 10 चम्मच इसके लिए बहुत मीठी है और वो मेरे लिए नॉर्मल है। बोलो हाँ है ना? अरे तुम्हारे टेस्ट में अलग होगा ना बच्चे। जैसे मान लो मैं बिल्कुल भी मीठी नहीं पीता, अगर हल्का सा एक दाना भी चीनी का होगा बेटा तो कहूंगा अरे भाई ये तुमने जहर दे दिया मेरे को बेटा। जो मीठा नहीं पीता ना बच्चे, उसके लिए हल्का सा भी स्वीट विल बी पॉइजन। तुम मीठा बहुत पीती हो तो तुम्हारे लिए भयंकर मीठा भी कुछ मीठा नहीं होगा बेटा। एम्बिग्यूटी आ गई। तो इसने उसको किल करने की कोशिश करी, कहते सर 2 टेबल स्पून। अब अगला फंडा, वो जो टेबल स्पून थी वो छोटी थी बड़ी थी? सर छोटी वाली थी। कितनी छोटे वाली? चलो इतने छोटे वाली। भर के डाली, ये कैसे डाली? कितनी एम्बिग्यूटी है। चलो वो भी तुम्हें क्लियर कर दिया, ऐसे छोटी चम्मच थी, ऐसी थी, जैसे डालते हैं सर वैसे डाली। अगला फंडा, कितने में डाली? अब तुम मान लो कोई चाय पीता कप के अंदर, कोई पीता मग के अंदर। अब वो 2 चम्मच बेटा छोटे से कप में थी तो अलग मिठास होगी, बड़े मग में थी अलग मिठास होगी। तुम्हारे सर पीते हैं स्टील के ग्लास में, उसमें डालोगे तो अलग मिठास थी। तो क्या है बेटा यहाँ पे? एम्बिग्यूटी। अदरवाइज इसको बोलना पड़ेगा कि सर 50 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml वाटर, 50 ml मिल्क एंड इतना अदरक, इतना इलायची, जो भी तुमको बताना पड़ेगा कि सर यार मेरी 150 ml की चाय बनी, सर मेरा कप जो है वो 300 ml कप था, उसमें 200 ml मैं चाय पीती हूँ और उस 200 ml में सर 20 ग्राम मैंने डाली चीनी। या तो ऐसे बोलो बेटा। अभी कितना लंबा है यार ये। तो इस सबको खत्म करने के लिए, उस एम्बिग्यूटी को खत्म करने के लिए, और इतना सारा ना बोलना पड़े, इसके लिए तुम पढ़ते हो कंसेंट्रेशन यूनिट्स। जैसे सबसे बेसिक बेटा परसेंटेज है। अगर तुम बोल देते सर मेरी चाय जो 20% मीठी है, तो इसका मतलब क्या है कि सर 20 in 100, कि सर जो 100 ग्राम की मेरी चाय बनी है, वो 100 ग्राम चाय के अंदर 20 ग्राम चीनी है। 80 ग्राम क्या है? अबे दूध, अदरक, इलायची, मसाले, पानी, जो भी तुम लेते हो बेटा। बोलो हाँ है ना?
जस्ट बाई सेइंग 20% मुझे क्लियर हो गया बेटा कि भैया इसने 100 ml का जो चाय बनाया है, ये 100 ml की जो चाय पी रही है बच्चे, उस 100 ml की चाय में 20 ग्राम शुगर है, बाकी बाकी चीजें हैं। बोलो बेटा, है ना? कितना आसान था। तो परसेंटेज क्या है? एक तरह की कंसेंट्रेशन यूनिट है। पहले दो क्वेश्चन के लिए बेटा, पहला कंसेंट्रेशन क्या होता है, दूसरा दूसरा कहता क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, क्यों पढ़ रहे हैं, पक्का क्लियर है बेटा? अब थर्ड थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चे कि थर्ड था सर वाई सो मैनी। तो भैया अगर वाई सो मैनी है तो समझो ध्यान से बच्चे कि जो तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट थी बेटा वो कितने तरह की होती हैं, और आज तुमको दो खत्म कराएंगे बेटा। तो सबसे पहले सर आपने करा दी सर परसेंटेज, परसेंटेज स्ट्रेंथ होती है भाई सबसे पहले, बोलो हाँ ना? उसके बाद तुमने क्या करा बेटा, परसेंटेज के बाद तुम करोगे बच्चे मोल फ्रैक्शन। क्या करोगे बेटा? मोल फ्रैक्शन, उसको तुम एक्स बोलते हो। उसके बाद मोलरिटी जो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आया था, फिर आएगा स्मॉल एम, फिर आएगा नॉर्मेलिटी। इसके अलावा एक तुम्हारा एसटीपी रिलेशन आता है, वो खैर कंसेंट्रेशन नहीं है, एक रिलेशन है। और एक तुम्हारा H2O2 की बेसिस पे भी आता है, जहां तुम बाय वॉल्यूम समझाते हो H2O2, ठीक है? एम क्या है? एम का मतलब है बेटा मोलरिटी। एन क्या है? इसका मतलब है बेटा नॉर्मेलिटी। एसटीपी रिलेशन अलग चीज है बेटा, एसटीपी रिलेशन अलग है बेटा। स्मॉल एम का मतलब क्या है? मोलैलिटी। इसके अलावा एक और मैं खा गया बेटा, परसेंटेज के साथ साथ बच्चे तुम्हारा एक और आएगा, उसका नाम क्या है? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो इतने तरीके, रफली 3 4 5 6 7, ये नहीं है तुम्हारा बेटा, ये अलग है, ये एसटीपी रिलेशन बच्चे अलग होता है बेटा, इसको इसमें डालना। इसके अलावा तुम्हें अगर ऑब्जर्व करोगे 7 टाइप्स ऑफ यूनिट्स तुम्हें स्टडी करनी है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अलग अलग क्यों करवा रहे हो बेटा? क्योंकि अलग अलग का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। जैसे मैंने बोला जब तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं एक ही करके, जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा मोलरिटी तो बताऊंगा क्या सिग्निफिकेंस है, मोलरिटी में अलग सिग्निफिकेंस है। एक एग्जांपल तुम्हें देता हूं बच्चे, जो मोलरिटी होती है तुम्हारे बच्चे, मोलरिटी जो तुम्हारा कैपिटल एम है, ये बेटा तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्या होता है बच्चे? टेम्परेचर डिपेंडेंट। जो स्मॉल एम है मोलरिटी, ये रीटी है, रीटी, और ये लीटी है बेटा। क्लियर? ये जो तुम्हारा बच्चे यूनिट है बच्चे, दिस इज योर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सर ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मोलरिटी करता है, मोलरिटी नहीं करता। जैसे चेक करो भैया, परसेंटेज का मतलब क्या होता है बच्चे? परसेंटेज का मतलब क्या है सर? जब भी आप परसेंटेज एक्सप्रेस कर रहे हो उसका मतलब होता है आउट ऑफ 100। जैसे मैंने बोला 98%, तो तुम भैया 98 हो आउट ऑफ 100। पीपीएम का मतलब क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन में भाई कितने जीरो होते हैं? गलत, वो लाख में होते हैं बच्चे। 1 लाख में 5 होते हैं, मिलियन होता है 10 लाख, तो 6 हुए ना बेटा। तो जैसे मैंने बोला परसेंटेज क्या है? आउट ऑफ 100। तो भाई पीपीएम क्या है? अरे पीपीएम भी जस्ट लाइक परसेंटेज है, फर्क क्या है? अरे पीपीएम होता है आउट ऑफ 10⁶। समझ रहे हो बेटा? अब बड़े ध्यान सुनना बेटा, जहां पे तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है तो वहां कभी निकालते नहीं परसेंटेज। अगर बहुत कम है तो क्या बनेगा सर? 0.00002%। कितना अजीब लग रहा है बेटा बोलने में, बिकॉज वो वैल्यू बहुत कम थी। अगर आपसे 100 में ढूंढोगे तो बहुत कम है, तो अपन क्या करते हैं 100 में ना देख के 10 लाख में देखते हैं कि सर देखो 4 पीपीएम आ गया, तो पीपीएम 4 बना। अगर उसी को बोलते हैं परसेंटेज तो क्या बनता? 0.0004%। बोलना कितना वेग है। अगर तुमने चेक किया हो, जब तुम दिल्ली में जहां तुम रहते हो बेटा, दिल्ली के अंदर जितने भी तुम्हारे पॉल्यूटेंट्स हैं, जब तुम्हारा पीएम आता है, जब तुम्हारा एक्यूआई खराब होता है विंटर्स के अंदर, वो कहता है पीएम इतना हो गया, PM10, PM5, CO, O2, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, O2 नहीं O3, CO, है ना? ये तुम्हारे जो नॉक्स आते हैं बेटा, जो देखते हो कितने बढ़ गए हैं, उन सब का मेजरमेंट का यूनिट क्या है? पीपीएम है। या माइक्रोग्राम निकालते हो, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब बेटा। वाई? बिकॉज वो चीज बहुत कम है, उसको कभी भी तुम मोलरिटी, नॉर्मेलिटी या परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं करते हो बेटा। बात समझ आ रही पक्का? कि वाई सो मैनी? अरे इजीनेस के लिए बच्चे, जस्ट फॉर इजीनेस, कि भैया कोई चीज किसी चीज में एक्सप्रेस करना आसान है, कोई किसी चीज में, कोई टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कोई टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। कितना आसान था? बोलो गर्वी जी, ये सुनो सारा अली खान, मजा आया? तो अभी तक तुमने अगर सारा कभी पढ़ा होगा बेटा, तो तुमने सीधा पढ़ लिया होगा मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, तुम सीधा कराओगे बच्चे। कभी किसी ने ये नहीं बताया होगा कि हम पढ़ते क्यों हैं, तुमको ये मोलरिटी मोलरिटी पढ़ना क्यों है, वाई यू वांट टू स्टडी मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, क्यों पढ़ रहे हो इतने टाइप्स, क्यों पढ़ना होता है बच्चे, कंसंट्रेशन क्या होता है, पक्का से क्या बच्चे? क्लियर है? अच्छा, ये सब किसके लिए थे बेटा? तो सर आपने टर्म यूज किया था कि हम कोई भी सॉल्यूशन की बताते हैं स्ट्रेंथ,
कोई भी सोल्यूशन की। चाय क्या है? अरे सोल्यूशन है। नींबू पानी क्या है? सोल्यूशन है। अब वो डिपेंड करता है बच्चे उसमें तुमने डाला क्या बेटा। अब बड़े ध्यान सुना बेटा, जैसे तुम जाते हो भैया बाहर खाना खाना पीना खाने, वहां पीते हो फ्रेश लाइम, बोलते हो ना भैया ऐसे हमारे लिए वेटर को बोलते हो भैया एक फ्रेश लाइम ले आओ सोडा, है ना। तो ये बताओ बेटा सारा बेटा फ्रेश लाइम सोडा में क्या क्या होता है। मान लो तुमने बेटा सारा बनाया फ्रेश लाइम सोडा, तो उस फ्रेश लाइम सोडा में क्या क्या होता है? पानी होता है, बहुत बढ़िया। पानी हो गया, लेमन, और बोलो सॉल्ट हो गया, चलो और बोलो शुगर हो गया, शुगर, और बोल गई बेटा तुम। अरे साथ में CO2 भी तो होती है, बिकॉज वो पानी नहीं होता, वो क्या होता है? सोडा होता है। सोडा क्या है? वाटर प्लस CO2। तो भाई इसमें कितने कंपोनेंट है बेटा? 1 2 3 4 5, तो ये 5 है भैया। 2 होते बोलते बाइनरी, 3 में टर्शरी, 4 में क्वाटरनरी, 5 पेंटनरी, मतलब 5 कंपोनेंट का बना सोल्यूशन। तुम्हारे सिलेबस में बच्चे जो है, तुम्हारे सिलेबस में 5 कंपोनेंट वाला सोल्यूशन नहीं है। तुम्हें जो स्टडी करना है बच्चे वो 5 का नहीं करना। तुम्हारे सिलेबस में जो है बेटा वो है सिर्फ क्या? 2 कंपोनेंट। तो जो तुमको स्टडी करना है बच्चे, वो सिर्फ करना है 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन। दैट इज, जो तुम स्टडी करोगे उसका नाम क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन। आपको सिर्फ पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन, दैट इज 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब क्या है? 2 कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर 2 कंपोनेंट बेटा, आपने बोला से बाइनरी सॉल्यूशन था, 2 कंपोनेंट थे, तो इसका मतलब क्या है? एक को बोलोगे ए, एक को बोलोगे बी। कई किताबों में बी को 2 बोल देता है और ए को 1 बोल देता है। क्लियर? ए और बी क्या है? ए को बोलते हैं बच्चे सॉल्वेंट, क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। बी को बोलते हैं सोल्यूट, क्या बोलते हैं? सोल्यूट। जो कम है, देखो सोल्यूट वर्ड छोटा है तो जो कम होता है वो सोल्यूट होता है। सॉल्वेंट वर्ड बड़ा है तो जो ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो सोल्यूट क्या बच्चे? ऐसा सोल्यूट वो है जो कम क्वांटिटी में होता है। और सॉल्वेंट कौन है बच्चे? सर जो कि ज्यादा क्वांटिटी में होता है। अब कम ज्यादा किस टर्म्स में बच्चे? आपने बोला कम क्वांटिटी ज्यादा क्वांटिटी, किस टर्म्स में बोलना चाह रहे हो? कम ज्यादा किस टर्म में बोल रहे हो? बोलो बोलो बेटा। मैंने बोला जो ज्यादा होता है, मैंने बोला जो कम होता है। अरे कम ज्यादा किस टर्म में बेटा? अरे ML में, ग्राम में, क्या? बोलो बेटा। ML, तुम बोलो। ग्राम में, तुम बोलो। एक ही बात है, लीटर ML, है ना। मानते नहीं मानते हो? तो अगर आपने बोला कि सर जो मोर क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है और जो लेस क्वांटिटी में वो सोल्यूट है बेटा, अगर वो मोर और लेस तुम सोच रहे हो वो ML है या वो लीटर है या वो ग्राम है, तो ये सब गलत है बच्चे। ना वो ML होता, ना वो लीटर होता, ना वो ग्राम होता। मैक्सिमम जनता सोचती है ग्राम के बेसिस पे या ML के बेसिस पे। जो तुम्हारे साथी लोग हैं, जब तुम उससे डिस्कशन करोगे ना बेटा कि सोल्यूट क्या है जो कम होता है, सॉल्वेंट क्या है जो ज्यादा होता है, कोई बोल देगा जिसको जिसमें डाला, सोल्यूट को डाला सॉल्वेंट में, तो जो डालते वो सोल्यूट, जिसमें डाला सॉल्वेंट। ये सब बुलशिट बातें हैं। समझ गए बच्चे पक्का? कम ज्यादा बिल्कुल सही है बेटा, पर क्या कम ज्यादा क्या होता है बेटा? तो भैया अगर कम और ज्यादा तुम्हें चेक करना है, जैसे ये ज्यादा था और ये तुम्हारा कम था, क्या? अरे बेटा वो होता है मोल फ्रैक्शन। जिसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी वो होता है सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन बोल लो या बोलो बच्चे एन। एन का मतलब क्या है? मोल्स। तो जिसके मोल्स ज्यादा सॉल्वेंट, जिसके मोल्स कम सोल्यूट। क्योंकि मोल और मोल फ्रैक्शन एक ही है। अगर मोल ज्यादा होंगे तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी बेटा। अब तुम मुझसे बेटा बहस करोगे, बहस कैसे करोगे बेटा? आप बोलोगे सर जिसके वेट ज्यादा, तो सर उसके मोल्स भी ज्यादा होंगे बेटा। अगर मोल्स ज्यादा है तो मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगी बेटा। तो सर अगर आपने मोल फ्रैक्शन बोला या मोल्स बोला तो सर वेट बोल लो बेटा, एक ही तो बात है। जैसे अगर आपने बोला जिसके मोल ज्यादा तो उसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी बेटा, तो वेट भी ज्यादा होगा बेटा। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता बच्चे? तुम फिर बहस करोगे बेटा, अरे एन क्या होता है? W/M होता है। तो सर अगर वेट ज्यादा होगा तो मोल्स भी ज्यादा होंगे बेटा। अरे भैया इसको मत भूलो, वो डिपेंड करता है मोलर मास के ऊपर। एग्जाम्पल देता हूँ तुमको बेटा। जैसे मैंने बोला कि तुम मान लो पानी हो, तुम क्या हो? पानी हो। आई विल गिव यू एग्जाम्पल, ठीक है। सारा बेटा, अगर तुमको नहीं पता होता कि कम ज्यादा क्या होता, तुम पक्का फंसती बेटा। ग्लूकोज कराया था बच्चे तुमको, C6H12 ग्लूकोज था बच्चे, डाला पानी के अंदर भैया। मान लो पानी का तुम्हें दिया 90 ग्राम, क्या दिया है? 90 ग्राम, या और थोड़ा ले लो भैया, 180 ग्राम दे दे बच्चे, तो 90 मान लो, ठीक है। पानी दिया 90 ग्राम
और ये दिया हुआ है तुम्हें 360 ग्राम। कौन? ग्लूकोज। तो सारा बताओ ज्यादा कौन है? ग्लूकोज है। कम कौन है? पानी है। तो ग्लूकोज का अगर वेट ज्यादा है तो उससे वो ज्यादा मतलब सॉल्वेंट होना चाहिए था, और ये सोल्यूट होना चाहिए था बेटा। बोलो हाँ या ना? बट मैंने तुम्हें अभी कराया था बेटा कि मास के बेसिस पे नहीं होता। तो क्यों बोला? बोलो हाँ या ना? किसके बेस पे होता है? मोल्स के बेस पे होता है। तुमको समझाना चाह रहा हूं बेटा, अक्सर होता है कि जिसका मास ज्यादा उसके मोल्स ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज डायरेक्ट रिलेशन है। बट तुमको हर बार चेक करना है। क्यों? अरे क्योंकि ये बैठा है मेन कल्प्रिट। चेक करो, ग्लूकोज का मोल मास कराया था कितना था? 180 था। तो कितने मोल्स बने बच्चे जल्दी बोलो उसके भैया? 360 बाई 180 कितना आया? 2 मोल। कितने मोल है? 2 मोल। यहां चेक करो बेटा, पानी का 90 ग्राम, मास तो पानी का 18। अबे कितने मोल बने? 5 मोल्स। ज्यादा किसके हैं? तो पानी का बना सॉल्वेंट। तो पानी क्या है? सॉल्वेंट है। और ये क्या है? सोल्यूट है। ये सही है, ये सही है। बोलो हाँ है ना? तो ये क्लैरिटी चाहिए, है ना? अगर सुपरफिशियल क्लैरिटी होगी बेटा मर जाओगे। आईआईटी जेई 2008 में 12 नंबर क्वेश्चन आया था इसी के ऊपर। जिसको यही नहीं पता कि सोल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। मैक्सिमम जनता क्या करती है बेटा? पानी को मान लेते सॉल्वेंट। एग्जाम्पल देता हूं, तुम्हारे पिताजी अल्कोहल पीते हैं बेटा? नहीं पीते। तुम्हारे दादाजी? कोई भी नहीं पीता। चलो मान लो तुम शादी में जाते हो बेटा, तो शादी में लोग पी रहे होते हैं बेटा, और उनको देखोगे बेटा, तो जो शादी में लोग दारू पी रहे हैं बेटा, इथेनॉल है, पानी है। अब जैसे मान लो किसी ने बोला सर मैंने लिया 30 ml इथेनॉल और बहुत सारा पानी, तो पानी क्या है? सॉल्वेंट। इथेनॉल क्या है? सोल्यूट। सर पानी तो हुआ सॉल्वेंट बेटा। अब मान लो तुम्हारे आशु सर हैं, वो पीते हैं ऑन द रॉक्स। ऑन द रॉक्स मतलब क्या है? कि भैया बहुत सारी बर्फ, जैसे बर्फ और इसमें अल्कोहल। अब ज्यादा कौन है? अल्कोहल। कम कौन है? बर्फ। ज्यादा कौन है? अल्कोहल। अल्कोहल क्या हुआ? सॉल्वेंट। पानी क्या हुआ? सोल्यूट। बोलो हाँ है ना? तो ये मानना कि सर पानी हमेशा मेरा सॉल्वेंट होगा, बुलशिट। कभी लगे दिमाग में तो मुझे याद कर लेना बेटा। अच्छा हमारे सर थे ऑन द रॉक्स वाले, पक्का लेना बच्चे कि भैया मैंने क्या किया, एक ग्लास लिया उसमें बहुत सारी अल्कोहल डाल ली बेटा, कुछ 100 ml और एक आइस क्यूब। तो ज्यादा क्या है? अल्कोहल है। पानी क्या है? अरे बहुत कम है बच्चे। तो अगर ग्राम और मोल, मोल में भी सेम है क्या बेटा? बिकॉज उनके मोलर मास में खास डिफरेंस नहीं बच्चे। यहाँ पे सारा बेटा एक्सेप्शन क्यों है बेटा? बिकॉज सारा चेक कर, इसका मोलर मास सिर्फ 18 था, अरे तो इसका 180 या 10 गुना ज्यादा मोलर मास है बच्चे। तो जब तक इसका मास 90 से 10 गुना ज्यादा, 900 नहीं लेते बेटा, तब तक शायद तुम्हारी वो वाली बात सच नहीं होगी बेटा कि ज्यादा ग्राम तो भैया बनेगा सॉल्वेंट। बोलो हाँ या ना? ज्यादा कम क्या है सारा जी? मोल्स। पक्का क्लियर? अब मैथ्स का क्वेश्चन बेटा तुम्हारे लिए। तुमने बोला कि बाइनरी सॉल्यूशन है, बोलो है ना? बाइनरी मतलब क्या बेटा? दो कंपोनेंट बेटा, दो कंपोनेंट बेटा। तुम्हारे पास स्टेट्स कितनी होती हैं बेटा? सर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो ये बताओ इन तीनों को यूज करते हुए तुम्हारे कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? हाउ मेनी बाइनरी सॉल्यूशंस आर, हाउ मेनी बाइनरी या फिर टू कंपोनेंट सॉल्यूशन आर पॉसिबल? नंबर कितनों का बच्चे? नंबर या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे, या नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे? बोलो सारा। नंबर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन कितने बनेंगे? उसने बोला 3, है ना? तुम बोलो बेटा, तुम बोलो। तो अभी 11वीं कक्षा में तुम सीखोगे भैया परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हमने बोला तुम्हारे पास दो जगह हैं। पहली जगह किसकी है? सोल्यूट की। दूसरी सॉल्वेंट की। कितनी पॉसिबिलिटी है? सर 3 पॉसिबिलिटी है, या तो सॉलिड होगा, या लिक्विड, या गैस। सर यहाँ भी 3 पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी 3 पॉसिबिलिटी है। साइमल्टेनियस अकरेंस के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बना? 3 की पावर 2। क्या आंसर आया? 9। तुम साले 3 बोल रहे हो। तुमने बोला 3 तरह के पॉसिबल है, मैंने बना दी 9 तरह के। तो 3 हुए, 9 हुए, 9 हुए। ये था मैथ्स। जिसको मैथ्स आता है बेटा उसके लिए साइंस बड़ी इजी है। साइंस का एवोल्यूशन मैथ्स है। अगर आपको मैथ्स आता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मैथ्स नहीं आता तो मर जाओ। समझे बच्चे? अगर हम कह रहे हैं कि मेरी केमिस्ट्री सुपर स्ट्रांग है, कोई भी टीचर अगर बोलता है कि उसका केमिस्ट्री फिजिक्स अगर बहुत स्ट्रांग है बेटा, तो केमिस्ट्री फिजिक्स तभी स्ट्रांग बनेगा बेटा अगर तुम्हारा क्या स्ट्रांग है? मैथ्स है। अब सोचो 9 कैसे बने? सब लोग सोचेंगे बेटा कि ये 9 कैसे बने। देखो सारा बच्चे, एक तो तुम्हें कहा बच्चे मैंने सिंपल टूल कराया मैथ्स वाला कि 9 कैसे बने, है ना भी देवांशु? है ना? कि 9 कैसे बने। अगर तुम्हें चेक करना था कैसे बनेंगे,
मान लो तुम्हारे पास क्या है, ये एक तुम्हारे पास भैया सोल्यूट था, एक सॉल्वेंट था। देखो नो कैसे बनेंगे सर, मान लो सॉल्वेंट तुम्हारे पास सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है ना सर, डाला सॉलिड में, डाला सॉलिड को सॉलिड में, डाला लिक्विड को, डाला गैस को, कितने बने? तीन। तीन बने। अरे भैया एक केस तो क्या तीनों लिक्विड बेटा सर, सॉलिड को डाला लिक्विड में, लिक्विड को लिक्विड में, गैस को लिक्विड में, और तीन आगे बेटा। बोलो हाँ है ना? आगे बेटा अभी, अरे तीन आगे सॉलिड वाले, तीन आगे लिक्विड वाले, तीन गैस वाले में जाएंगे, है ना? कि सर आपका जो सॉल्वेंट है वो गैस है, डाला सॉलिड को गैस में, लिक्विड को गैस में, गैस को गैस में, तीन ही आगे बेटा। टोटल कितने बने भैया? 9 टाइप्स। 9 टाइप्स क्या? 9 टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। 9 टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस। पक्का क्लियर? बोल भी हीरो, है ना? या तो काउंटिंग कर लो, तो मैं काउंटिंग करवा दी बच्चे कि 9 बने, इधर यू काउंटेड कि 9 कैसे बने बेटा, या तो काउंटिंग कर लो बेटा। काउंटिंग नहीं करनी बच्चे तो ये तुम्हारा मैथ्स था। बोलो सारा सीक्रेट पक्का? तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि सर अगर आप 9 बोल रहे हो तो 9 दिखाओ कौन से 9 है, तो 9 ये है। सारा जी पक्का क्लियर? सॉल्यूट क्या होता है? लेसर मोल्स में होता है, और सॉल्वेंट जो ज्यादा मोल्स में होता है ना? पक्का सीखिए। वाटर हमेशा सॉल्वेंट होगा नहीं, याद करो आशु सर को ऑन द रॉक्स, वाटर कैन बी सोल्यूट ऑल्सो। पक्का क्लियर है? इसी क्वेश्चन पे आईआईटी जेई 2008 में क्वेश्चन आया था बेटा, जहां पर उसने लिटरली वाटर को क्या बनाया था? सोल्यूट, जिसको तुम हमेशा क्या मानते हो? सॉल्वेंट। पक्का सीखे भाई, है ना? सॉल्वेंट क्या है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे ए से, और सोल्यूट को बी से। अगर मैंने बोला एनबी तो मतलब क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। डब्ल्यूबी वेट ऑफ सोल्यूट। एमबी मोलर मास ऑफ सोल्यूट। एमए मोलर मास ऑफ ए मतलब सॉल्वेंट। डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट, और तुम्हारा एनए वेट ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कितना आसान था? सीख गए भैया? हाँ बेटा क्लियर पक्का? अब आ जाओ। अब अगर तुम्हारी भी यूनिट्स की बात करें बेटा, तो सबसे पहली यूनिट जो तुमको हम आज करवाएंगे बेटा उसका नाम क्या है? चलो तुम्हें करवाता हूँ, चलो वही कर लेते हैं, मोलरिटी। तो सबसे पहले जो तुमको हम कराएंगे बेटा उसका नाम क्या है? मोलरिटी। मोलरिटी को कैपिटल एम बोलते हैं। होता क्या भैया मोलरिटी? तो कहता है मोलरिटी इज डिफाइंड एज, मोलरिटी इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या टोटल मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ क्या? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल हैं बी के, उसको बोलते हैं मोलरिटी। क्लियर पक्का? तो इसका फॉर्मूला क्या बेटा चेक करो सब। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बना? तो मोलरिटी का सिंपल फॉर्मूला बना, कितने मोल्स बी के प्रेजेंट हैं इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इट हैज टू लीटर। बात खत्म। अरे 10 लीटर बाय 10 कर दिया बेटा। बोलो हाँ है ना? अब मान लो से सपोज करो बहुत बार देखो, एनबी का मतलब क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, वी वॉल्यूम, एस सॉल्यूशन की। मान लो अगर एमएल में है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे बेटा, तो जैसे 1000 से डिवाइड करेंगे वो 1000 ऊपर आएगा बेटा। तो ये क्या बना तुम्हारा बेटा? मोलरिटी। अगर वॉल्यूम को डाला एमएल में तो इंटू 1000 कर देना बच्चे। अरे आपने डिवाइड बाय 1000 किया ना बच्चे, तो जो डिवाइड बाय 1000 करोगे बेटा वो फैक्टर अपना ऊपर आएगा बेटा। बात खत्म। ये बन गया तुम्हारा मोलरिटी। यूनिट क्या सारा बच्चे इसकी? मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, एक ही तो बात है बेटा। या फिर इसको बोलते हो मोलर। क्या बोलते हो? मोलर, या फिर बोलो कैपिटल है। पक्का क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? आसान था बेटा। मोलर, मोल पर लीटर, या मोल लीटर इनवर्स, है ना? अगर एमएल में पुट करोगे सारा तो इंटू 1000 कर देना बेटा। पक्का सीखिए बेटा। देखो ये आसान था अगर फॉर्मूला लर्न कर लिया। पंगा कब होता है बच्चे? बड़े ध्यान सुनना बेटा सारा। आई एम गिविंग अ स्टेटमेंट सारा। सपोज करो तुम्हें क्वेश्चन बोलता है भैया 2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH। तो सारा कहेगा, ये तुम्हें दे रखा है, कहेगा बताओ NB कितना है, ये कितना, वो कितना है। तो सारा क्या करके बेटा कहेगी सर मोलरिटी का फॉर्मूला मुझे मालूम है, NB/VS होता है, ये लीटर में होता है बेटा। फिर तुम कहोगे सारा कि सर मुझे M दे रखा 2.5 इक्वल टू NB/VS होगा,
और उसके बाद सारा तुम अपना मुंह लटका लोगी। क्यों लटका लोगे बच्चे? कि सर गिवन एक चीज है बेटा, गिवन एक है और वेरिएबल कितने हैं? सर वेरिएबल 2 हैं। सर मैं कैसे करूं? बोलो हाँ है ना। सर मैं तो फंस गई। बोलो हाँ है ना। तो फंसता वो है बेटा जो फॉर्मूले रट्टा मारता है। फंसता वो है जो फॉर्मूला से रट्टा मारता है। जो डेफिनेशन समझेगा वो कभी नहीं मरेगा। बताओ भैया, पढ़ो बेटा डेफिनेशन क्या है, पढ़ो गर्वित। Clarity is defined as total number of moles of सोल्यूट। solute present in 1 liter of अब सुनो, कितने मोल्स हैं 1 लीटर में उसे बोलते हैं मोलरिटी। मैंने बोला 5 मोलर, तो सर 5 मोल 1 लीटर में, 5 मोल 1 लीटर में, है ना। मैंने बोला 10 मोलर, तो 10 मोल 1 लीटर में। कितना आसान। पक्का बेटा, क्यों पक्का? तो आप फॉर्मूले से नहीं कर पाओगे, आप कर पाओगे बाय डेफिनेशन। आप फॉर्मूले से नहीं कर पाओगे बेटा, आप कर पाओगे बाय डेफिनेशन, है ना। फॉर्मूले से नहीं कर पाओगे बेटा, कैसे कर पाओगे बेटा? बाय डेफिनेशन, है ना। 9 बजे भाई, फॉर्मूले से नहीं कर पाओगे बेटा, कैसे कर पाओगे बेटा? बाय डेफिनेशन। फॉर्मूला लगाओगे, तुमने बोला सर फॉर्मूला दिया हमें मोलरिटी 2.5, तो 2.5 इज इक्वल टू NB/VS, उससे नहीं कर पाओगे। ठीक, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या था बच्चे? मोलरिटी का तुम्हारा 2.5, तो 2.5 इज NB/VS, इससे नहीं कर पाओगे बेटा, करो बाय डेफिनेशन। तो अगर आपको ये दे रखा है बच्चे, इसका मतलब क्या है? अगर ये दे रखा है जस्ट अप्लाई द डेफिनेशन बाय डेफिनेशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2.5 मोलर? 2.5 मोल का मतलब क्या है सर? बहुत बढ़िया, 2.5 मोल का मतलब बच्चे 2.5 मोलर बाय डेफिनेशन। 2.5 मोलर इंप्लाइज क्या मतलब बच्चे इसका? 2.5 मोल्स है बच्चे, 2.5 मोल्स ऑफ बी। यहाँ पे बी कौन है बच्चे? जल्दी बोलो। NOH है ना। 2.5 मोल्स ऑफ बी इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अबे सॉल्यूशन NOH नहीं बेटा, सॉल्यूशन मतलब NOH प्लस वाटर। तो इसका मतलब क्या है? 2.5 मोलर दिया है, तो तुमको क्या पता है NB कितना है भैया? सर 2.5 मोल्स है। तुम्हें NB भी पता है और तुम्हें VS भी पता है, वो कितना हुआ बच्चे? 1 लीटर या फिर 1000 ml। तुमको दोनों बातें पता है कि NB कितना हुआ? NB हुआ 2.5 मोल और VS कितना हुआ बच्चे? 1 लीटर। अगर तुम्हें NB पता है तो तुमको दोनों बातें पता है। क्या पता? अगर तुमको मोलरिटी पता है, अगर मोलरिटी पता है तो तुमको दोनों बातें पता है कि NB कितना, VS कितना। हम तुमको बच्चे सिर्फ ये समझाना चाह रहे थे कि बाय डेफिनेशन जाना है। एक तरीका सारा और है, और सारा मोलरिटी तुमने दिया कितना? 2.5, है ना। क्या था बच्चे? NB/VS। VS किस में? लीटर में। अरे 2.5 का मतलब क्या है? 2.5 अपन 1 है, आंसर आ गया। मतलब NB कितना है? 2.5। कब? जब VS कितना है? 1 लीटर। गॉट द आंसर। NB कितना है? 2.5। जब VS कितना है? 1। अब मान लो तुमने 2.5 को 5 बोल दिया, अगर इसको इंटू 2 कर दिया बच्चे तो ये 5 हुआ, तो नीचे 2 बनेगा। ये बात भी पूछते हो भैया कि मोल्स कितने हैं बी के? 5। कब? जब वॉल्यूम कितनी है? 2 लीटर। अब ये सेम ही तो, काटोगे तो 2.5 तो बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे। तो अगर फॉर्मूले से करना था तो फॉर्मूले को इंटरप्रेट इसलिए करना है, इस तरीके से करना है कि समय रेशियो को प्रोपोर्शनल कर दिया। 2.5 इज 2.5 अपन 1, तो NB 2.5 कब? जब VS कितना है? 1 है। वैल्यू एक ही गिवन है, यू आर जस्ट प्रोवाइडेड विद द वैल्यू ऑफ मोलरिटी, बट यू नो बोथ द थिंग्स। क्या? NB भी और VS भी। हम ये बोलना चाह रहे हैं। कोई डाउट? पक्का। और फिर यहां से बनेगा यूनिटरी मेथड रिलेशन। रिलेशन क्या बच्चे? चेक करो कि अगर 1000 ml VS है तो उसमें 2.5 मोल है। इफ समवन आस्क यू बताओ 500 में कितना होगा बेटा? अरे 1000 में इतना, 1 में इतना, 500 में कितना। तो यूनिटरी मेथड बच्चे हर दफा काम आएगा। बस पॉइंट ये है कि अब तुम 11वीं कक्षा में हो तो यूनिटरी मेथड का वो स्टोइचोमेट्रिक रिलेशन तुमको अपने आप बनाना पड़ेगा, वो तुमको प्लेटर में नहीं परोस के देगा। बस फर्क इतना है। पक्का सीखे मोलरिटी है? क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मोलरिटी पक्का क्लियर है? अब अगला फंडा। सर आपने पहला करा था मोलरिटी, सेकंड चेक करो स्मॉल m क्या होता है या मोलैलिटी क्या होता है। ये बड़ा आसान है, कुछ बोल पाओगे सारा? क्या होता है? डिफाइंड एज नंबर ऑफ, सेम बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है सारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन। फर्क क्या बच्चे? प्रेजेंट इन 1 kg है बच्चे, यहाँ लीटर नहीं है।
प्रेजेंट 1 kg ऑफ, सर वहां सॉल्यूशन था, यहाँ पे सॉल्वेंट है। मतलब यहाँ पे ए है कि बी कितना है ए में, वो क्या था बी कितना है एस में, एनबी कितना है वीएस में, ये क्या है एनबी कितना है डब्ल्यू ए में। हुआ क्लियर लल्ला? पक्का? तो स्मॉल एम क्या बनेगा, स्मॉल एम विल बी एनबी बाय डब्ल्यू ए इन केजी। अगर बेटा ये ग्राम में हुआ एम एनबी बाय डब्ल्यू ए, अगर मान लो बाई चांस एक ग्राम में हुआ तो इनटू 1000 ऊपर कर देना भैया। यूनिट क्या है, मोलल या फिर स्मॉल एम, या फिर मोलल या फिर स्मॉल एम, या फिर मोल केजी इनवर्स, है ना, या बोलो मोल पर केजी। कितना आसान, मोलल या स्मॉल एम या मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स। इजी बच्चे, बोलो सारा ठीक है। अब सारा ये बताओ, अगर वो बोलता तुमको बेटा सारा 4.8 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, बोलो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। कितने मोल है 4.8, तो मतलब एनबी कितना है 4.8 है, मतलब हाँ तो डब्ल्यू कितना है 1 kg। बहुत बड़े बेटा, इसमें कोई डाउट, कोई रेक्टिफिकेशन, लॉजिकल था, कैसे है बाय डेफिनेशन। अगर फॉर्मूला से करोगे तो पक्का मत जाओ, अरे सर क्या करें, तो फॉर्मूला से करेंगे बेटा, इट इज डैम लॉजिकल, इट इज सारा डैम लॉजिकल। पक्का ले बेटा। दूसरा बंदा, अगर तुमने देखा हो बेटा, अगर मान लो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है भैया, तो सर वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी। अरे ए और बी को मिला के तो बनता है सॉल्यूशन बेटा। तो वेट जैसे वेट में बोलते हो बेटा, वैसे तुम वॉल्यूम में भी बोल पाओगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, ये भी बोल पाओगे। लेकिन गलती से बेटा कभी मोल्स में मत बोल देना बेटा कि मोल्स ऑफ सॉल्यूशन विल बी मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। अरे ये कभी मत कर देना बेटा, ये नहीं होता। कि मोल्स में क्या होगा बेटा, मोलर मास होगा, इसका मोलर मास अलग होगा, इसका मोलर मास अलग होगा, इसका मोलर मास अलग होगा। तो ये कंजर्वेशन भैया मोल्स में कभी अप्लाई नहीं करना, वेट में कर लो, मास में कर लो या एमएल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अगर तुम ऑब्जर्व करोगे बेटा कि मोलैरिटी और मोलैलिटी, ये काफी बार तुमसे क्वेश्चन पूछेगा इंटर कन्वर्जन के। क्या पूछेगा बच्चे, इंटर कन्वर्जन, कि एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करो। अब अगर तुम चेक करोगे सर मोलैरिटी में क्या एनबी और वीएस चाहिए होता है, सर यहाँ पे क्या है एनबी और डब्ल्यू ए चाहिए होता है बेटा। मोल्स हैं, ओके मोल्स हैं सर, वो तो दोनों में मिल गए बेटा। सर वॉल्यूम है एमएल में है या लीटर में होगा बेटा, सर ये ग्राम में है, सर यहाँ तो एमएल है यहाँ ग्राम है, सर अब कैसे करें बेटा। तो जब भी इंटर कन्वर्जन तुमसे पूछेगा तो उसके लिए तुमको बेटा हमेशा क्या गिवन होगा बच्चे, सर हमेशा आपको एक नया टर्म गिवन होगा बेटा जिसका नाम क्या है डेंसिटी। बिना डेंसिटी के तुम कर नहीं पाओगे बेटा। डेंसिटी विल हेल्प यू टू कन्वर्ट दिस एमएल इनटू ग्राम। लेकिन याद रखना बच्चे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम बेटा। अगर डेंसिटी मैंने लिया गर्भित की, तो मास किसका, गर्भित का, वॉल्यूम किसकी, गर्भित की। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, सर यहाँ वॉल्यूम किसकी है, सर सॉल्यूशन की है, वहां मास किसका है, सॉल्वेंट का है। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे बेटा, बोलो है ना। अगर सॉल्यूशन की वॉल्यूम लोगे और सॉल्यूशन की डेंसिटी लोगे तो मास किसका आएगा, सॉल्यूशन का। फिर सॉल्यूशन के मास से सॉल्वेंट का मास निकालना पड़ेगा। गलती से भी मोलैलिटी में सॉल्यूशन का मास मत डाल देना। पक्का सीखे बच्चे जो हम बोलना चाह रहे हैं, बोलो है ना। तो तुमको हमने आज करवा दिया मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है। जब तुम नेक्स्ट क्लास में आओगे तो इसको पक्का करके आना, फिर हम तुमको क्या करेंगे बच्चे, इसको क्वेश्चंस कराएंगे। पक्का? कोई डाउट बोलो गर्भित, पक्का सीखियो बच्चे।